नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो या कभी भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की कोशिश की हो तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन क्या टेक्निक सच में वर्क करती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। टेक्निक्स आपको मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देती है और ऐसे ही कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करने के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि मैं खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टीचर हूँ। ये वीडियो एक करेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है कि एक्चुअल में कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और कैसे बिल्कुल नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर चीज को लेकर आप देखोगे आपको कोई ना कोई टेक्निक तो जरूर मिल जाएगी, चाहे वो 555 टेक्निक हो, 369 टेक्निक हो, वाटर एफर्मेशन हो, पत्ते जलाना हो, बहुत सारी अजीब अजीब सी बेसर पैर की चीजें हैं। अब हम जिस चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया में कोई भी इंसान अपनी डिजायर से दूर नहीं जाना चाहता और वो चीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम उसे पाने के लिए जो भी मिले वो करने को तैयार होते हैं। अब उस बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये टेक्निक्स आ जाती हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक अंधविश्वास की तरह बना देती हैं। अंधविश्वास देखोगे तो हमारी पूरी कंट्री की ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है कई सालों से, और हम उससे निकलने के बजाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी उसी चीज में एंटर कर जाते हैं। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है हमें उस वाली नेगेटिविटी में से, उस वाले डिसबिलीफ में से, या आप बोलो उस वाले सुपरस्टिशन में से बाहर निकालना। लेकिन हमारे यहाँ पे मोस्टली इंडिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरीके से सिखाया जाता है जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, टोटली ये लॉजिक है। आपके लिए प्रैक्टिकल थिंकिंग इस वक्त तक डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप अगर अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करो तो आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग ही बदल जाती है। यानी एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ तो आज मैं अपने करियर में, अपने लाइफ में जिस पॉइंट में हूँ, ये कभी मुझे सपना लगता था, ये कभी मुझे मुश्किल लगता था। लेकिन जब मैंने इस पे वर्क किया तो मेरा माइंडसेट ही ऐसा हो गया कि ये चीज़ मेरे लिए आज की डेट में अगर देखूँ तो बहुत ज़्यादा इजी है। उस वक्त प्रैक्टिकल थिंकिंग ये कहती थी कि ये चीज़ बहुत दूर है, ये चीज़ बहुत मुश्किल है। आज मेरी प्रैक्टिकल थिंकिंग कहती है कि ये चीज़ बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। तो ये शिफ्ट हमारे अंदर आता है। जब आप करोगे तो आपके अंदर भी ये शिफ्ट आ जाएगा। तो ये शिफ्ट ही हम लेते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। और ये जो चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में की है टेक्निक से तो बिल्कुल नहीं की है। और टेक्निक्स देखोगे तो आपको लाइफ में इस तरीके का उलझा देती है कि बेसिकली आप परेशान हो जाते हो। यानी हर चीज को लेकर टेक्निक है। मान लीजिए आपको स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है, अब उसमें आपसे कह दिया जाएगा कि स्पेसिफिक पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना है, आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ कोई थर्ड पर्सन वाला रिलेशन है। अब आप उस जगह पे सामने वाले पर्सन को लव वाइब्रेशन भेजो ताकि आप उस जगह पे उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सको। अगर आप देख रहे हो कि सामने वाले में कोई प्रॉब्लम है, आपको वो पर्सन नहीं पसंद आ रहे, आपको बार बार उनके साथ नहीं रहने का मन कर रहा, लेकिन अपने रिलेशन को लेकर के आप उस जगह पर रहना चाहते हो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको इस तरीके से शो किया जा रहा है कि सारी गलती तो आप ही की है, आप ही ने सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ठीक करो और उसके लिए आप लव वाइब्रेशन भेजो। अगर आप लव वाइब्रेशन भेजते हो और उस जगह से आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो सामने से आपको आंसर आएगा कि हाँ आपने ठीक किया, आपने उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लिया। जब देखोगे वो प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा तो सामने से आंसर आएगा कि वो पर्सन आपके लिए बना ही नहीं है, भगवान ने या यूनिवर्स ने आपके लिए कोई बेहतर पर्सन आपको दिया है, तो आप उससे जाके मैनिफेस्ट करो, इसे नहीं। तो इस तरीके से बात में उलझकर दोनों जगह पर आप ही फंसते हो। टेक्निक भी करते हो और उस जगह से रिजल्ट अगर मिलता भी है तो टेम्पररी मिलता है, नहीं मिलता है तो आप ही गलत ठहरा दिए जाते हो। और टेक्निक करने पर अगर आपको रिजल्ट मिल जाए तो वो तो सबसे बड़ा ट्रैप है। अब देखो तो एक तरीके से बैटिंग की तरह है। जैसे कहते हैं ना कि जुआ किसी का नहीं हुआ। अगर आप जुआ खेलते हो और जुए में हार जाते हो तो फिर भी ठीक है, अगर जुए में अगर आप जीत जाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में तो आप फंसते हो, क्योंकि आप जुआ जीत चुके हो। अब आपको लगता है कि जुआ जीतना आपके लिए बहुत आसान है। उस जगह पर आप जितना जाते जाओगे उतना उलझते जाओगे। तो बस इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को भी आप जुए की तरह देख सकते हो। इसको देखोगे तो एक्चुअल में कोई टेक्निक गलत नहीं होती या झूठी नहीं होती, बस ये है उनकी ज़रूरत हर जगह पे नहीं होती। ज़बरदस्ती की ज़रूरत हम उस जगह पे बना देते हैं। जैसे कोई रिलेशनशिप हील करना हो, ज़बरदस्ती कहेंगे होपोनोपोनो प्रेयर करो क्योंकि आपकी गलती है, इवन दो आपकी नहीं है, आपको पता भी है आपकी गलती नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है दुनिया का, अगर उसको पता है कि कहीं पर उसकी गलती है तो वो नेचुरली सॉरी फील करता है, उसके लिए उसको होपोनोपोनो प्रेयर की ज़रूरत नहीं है। अगर वहीं पर आपकी गलती ही नहीं है और आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो तो उस जगह पर आप कॉन्शियसली ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि मेरी गलती नहीं है, मैं स्टिल उस चीज़ को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उस जगह पर रेजिस्टेंस ही क्रिएट करोगे, क्योंकि अपनी डिज़ायर के अगेंस्ट जाकर आप उस चीज़ को करोगे, खुद दबने की कोशिश करोगे। खुद दबने की जब आप कोशिश करते हो ना, पूरी दुनिया आपको दबाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फ्रीडम सिखाता है।
अब आप मेरे चैनल पे भी देखोगे आपको होपोनोपोनो प्रेयर की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मेरी होपोनोपोनो प्रेयर टोटली डिफरेंट है। मैं कभी भी किसी को फॉरगिव करने को नहीं कहता। मैं हमेशा कहता हूँ कि उस रेजिस्टेंस को अपने ऊपर से निकालो। सामने वाले को माफ़ करना जरूरी नहीं है, खुद के अंदर से वो नेगेटिविटी निकालना जरूरी है। आप कैसे भी निकालो, आने वाले टाइम में उस पर्सन को भी आप फॉरगिव कर देते हो ना चाहते हुए भी। अब ये टेक्निक्स का देखोगे तो इतनी सारी टेक्निक्स होती है जिसकी हाथों में अगर आप गिनती भी करना चाहो तो भी आप गिनती ना कर पाओ, इतना उलझा देते हैं आपके माइंड में। जबकि देखोगे कि जैसा मैंने कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, तो इसके लिए अलग अलग मैजिक ट्रिक्स नहीं है कोई। एक ही तरह की फीलिंग, एक ही तरह के थॉट्स, एक ही तरह का पैटर्न आपको क्रिएट करना सीखना होता है, एक ही तरह का माइंडसेट आपको सीखना होता है, और उसी से आप सारी मैनिफेस्टेशन कर लेते हो। यानी मैं अपनी लाइफ में 2 से 3 चीज़ें करता हूँ, उससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर करता भी हूँ तो बहुत कम, रेयरली करता हूँ, और उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है उसको करने का। और मोस्टली लोग टेक्निक्स इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो चीज़ करने से वही चीज़ ठीक होगी। जैसे अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है तो उसके लिए उनको स्क्रिप्टिंग ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज स्क्रिप्टिंग के अलावा कोई वो दूसरा प्रोसेस कर ले तो उससे मैनिफेस्ट नहीं होगा। या स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए लव वाइब्रेशन ही भेजनी है या होपोनोपोनो प्रेयर ही करनी है, तब भी जाके उस जगह पे मैनिफेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये थिंकिंग ही गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक्चुअल में देखोगे तो कोई टेक्निक्स नहीं होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक माइंडसेट का गेम है जो आपको बस समझ में आना चाहिए। टेक्निक्स तो आप बोलो हम खुद ही बना देते हैं अपने अपने तरीकों से, और आप भी अपनी टेक्निक्स खुद से ही बना सकते हो, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी। और एक प्लेसिबो के नाम पे लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। प्लेसिबो क्या होता है आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। प्लेसिबो का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अगर आपको दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये बहुत दैवी है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, भले ही उस चीज़ में वो पावर ना हो, लेकिन आपका माइंड अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको रिएक्ट वो इसी तरीके से करता है। यानी प्लेसिबो मेडिकल के फील्ड में यूज़ होता है। एक ऐसी मेडिसिन होती है जहाँ पर यदि कोई पेशेंट ऐसा होता है जो डॉक्टर के पास बार बार आता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, और डॉक्टर को बोलता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है या मुझे वो बीमारी है, और डॉक्टर उसको चेक करके ये पता लगाता है कि एक्चुअल में उस पर्सन को कुछ नहीं हुआ है, वो पर्सन पूरी तरह से ठीक है, बस उसका माइंड इतना डरा हुआ है कि वो डर की वजह से उसको लग रहा है कि उसको ये परेशानी है। तो ऐसे में डॉक्टर उसकी तसल्ली के लिए उसे प्लेसिबो की दवाई देते हैं, जिसमें दवा सिर्फ दवा होती है नॉर्मल, उसके अंदर चीनी होती है यानी शुगर होती है। बेसिकली वो ऐसे उनको दवाई देते हैं कि पेशेंट को लगे कि हाँ मुझे दवाई दी गई है, लेकिन एक्चुअल में उस दवाई की कोई मीनिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें सिर्फ शुगर होती है, यानी वो सिर्फ एक मीठी गोली होती है, और उसे ही खा करके पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि पेशेंट का कहीं ना कहीं बिलीफ होता है कि डॉक्टर ने दवाई दी है तो ठीक हो जाएगी। और क्योंकि डॉक्टर जानता है कि उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसे ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दे सकता जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम रिलीज होती है, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डॉक्टर उसे मेडिसिन कैसे देंगे और किस चीज़ की देंगे, लेकिन बस उसके मन में से वो डर निकालने के लिए, उसकी तसल्ली के लिए उसको वो मेडिसिन दे देते हैं प्लेसिबो के नाम पे। प्लेसिबो यही होता है कि आप किसी भी चीज़ पे अगर बिलीव करते हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपका बिलीव करने लायक है भी या नहीं, अगर आपका माइंड उस पर बिलीव करता है तो उस चीज़ को वो सच बना देता है, चाहे वो गलत हो, सही हो, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो। अब इस चीज़ का मोस्टली देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोस्टली यही चलता है प्लेसिबो को लेकर के। क्या आपको नीड नहीं है किसी टेक्निक्स की, लेकिन आपको इस तरह से नीड दिला दी जाती है कि आप ये टेक्निक कर लोगे तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और ये चीज़ आपको इतनी बोली जाती है कि इस चीज़ के लिए ये टेक्निक, उस चीज़ के लिए वो टेक्निक, वाटर एफर्मेशन, 555 टेक्निक, 777 टेक्निक, जो भी टेक्निक है इतनी सारी है कि गिनती में ना आए। तो हर चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बता दी जाती है। हमारा माइंड देखता ही उन चीज़ों को है, सुनता ही उन चीज़ों को है, बात भी उसी चीज़ की करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ बनता जाता है कि उस जगह पर हाँ वो चीज़ हमारे लिए वर्क करेगी, और हम बार बार टेक्निक्स में जंप करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक वीडियो से दूसरी वीडियो देखते हैं, एक लाइफ कोच से दूसरी लाइफ कोच में जंप करते हैं, और ऐसे करते करते अपनी लाइफ को स्पॉइल करते जाते हैं। जबकि एक्चुअल में देखो तो यू आर द प्लेसिबो, जैसा डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक बुक है, यू आर द प्लेसिबो। आप अपने आप में एक प्लेसिबो है। इसका मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने बिलीव्स को बना सकते हो, और वो भी आपके लिए उतना ही वर्क करेंगे। जैसे मेरी लाइफ में मेरे बिलीव्स होते हैं, मेरे बिलीव्स अब्राहम की टीचिंग से ही जुड़ते हैं। मैं उन्हीं की टीचिंग्स को मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं से मेरी लाइफ पूरी चेंज हुई है, और एक्चुअल में वही टीचर हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्चुअल टीचर है दुनिया में। या बोलोगे तो 2 ही टीचर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पूरी दुनिया भर में, एक नेविल गोडार्ड है और एक अब्राहम हिक्स है। और अब्राहम हिक्स को मैं फॉलो करता हूँ। उनकी टीचिंग्स इस तरह से मेरी लाइफ में आई कि उन्होंने बस बोला कि मेडिटेशन आप करो, अलाइनमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अच्छी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। माइंड हमारा एक तरीके से चलता हुआ आया है, एक पैटर्न में चलता हुआ आया है, उसी तरीके से वो चलेगा। हम एक न्यू प्रैक्टिस, एक न्यू रूटीन के साथ शुरू करते हैं, उससे हम अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को अपनी बॉडी का वेट लूज करना है,
तो अगर वो अपनी डाइट अच्छी रखे और वो अपने वर्कआउट पे फोकस करे और 1-2 दिन में उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको ये लॉन्ग टर्म तक करना पड़ेगा। इवन दो उसको लाइफ टाइम तक अपनी बॉडी को संभालना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी हर वक्त रिएक्ट कर रही है। उसी तरीके से हमारा माइंड भी है। जब हम स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग में हमसे कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग हमारे लिए मुश्किल होती है, लेकिन हम जितना उस प्रैक्टिस में जाते जाते हैं, डेली डेली जितना मेडिटेशन करते जाते हैं, टाइम के साथ साथ हमारा माइंडसेट उतना चेंज होता जाता है, उतने हम स्टेबल होते जाते हैं। फिर हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस होने लगती है, और उस जगह पे देखोगे तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। और मोस्टली में से कोई भी लोग ये नहीं चाहेगा कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस में दूसरों को उलझाया जाए, क्योंकि एक्चुअल में लॉन्ग टर्म वाले प्रोसेस जो होते हैं वो आपको रिजल्ट भी देंगे, प्लस आपको इतना इंडिपेंडेंट बनाएंगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेडिटेशन करते हो, लॉन्ग टर्म अपनी प्रैक्टिस रखते हो तो। क्योंकि अब्राहम मेरे टीचर है, उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी, अगर आप इस तरीके से हम जैसे आपको फॉलो करने को कहते हैं, अगर आप वैसे करोगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दुनिया में, ना ही आपको अब्राहम तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेम चीज़ होती भी है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है, मुझे पता होता है कि कैसे वो चीज़ आएगी। वहीं जब हम टेक्निक्स टू टेक्निक्स में जंप करते हैं और हमको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक है और किसी टेक्निक से किसी मैजिक की तरह वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी, तो इसकी वजह से हम अपना टाइम और अपना मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं जिन्होंने लाखों रुपए इधर उधर मतलब अपनी किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए दिए हैं, और सामने से उनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, ब्लैकमेलिंग, यही सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई कि उन लोगों को जिनको उन्होंने पैसे दिए उनको सामने से पूरी तरह से ऐसा परेशान कर दिया कि उनका विश्वास ही उठ जाए उस चीज़ से। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में कभी मत पढ़ो, ये एक अंधविश्वास में से निकाल कर आपको दूसरे अंधविश्वास में डाल देती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप अब्राहम हिक्स की बुक्स पढ़ सकते हो, आस्क एंड इट इज़ गिवन या मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये 2 बुक मेरा सोर्स है। मैं बोलूँगा मैंने 100 से ज़्यादा किताबें आज तक मेरी लाइफ में पढ़ी हैं, लेकिन ये एक 2 किताबों में मुझे मेरी लाइफ की पूरी ज़िंदगी मिल गई, मुझे एक न्यू ज़िंदगी मिल गई बोलूँगा तो यहीं से मेरी शुरुआत हुई। इसी चीज़ को मैंने बार बार पढ़ा, मेडिटेशन मैंने बार बार किया, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मैंने बार बार लिखे। तो बार बार वाली चीज़ें जो होती है, रेपिटेशन जो होते हैं, वो आपको लाइफ में रिजल्ट देते हैं। तो रेपिटेशन पे हमको फोकस करना चाहिए। अब टेक्निक्स जो होती है वो तो होती ही कुछ दिन की, कुछ मिनट की। अब कुछ दिन या कुछ मिनट में आप सालों का बिलीफ नहीं चेंज कर सकते। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैजिक ना समझे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में ना पढ़े, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉजिकली समझे, अब्राहम के पर्सपेक्टिव से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझे और इसकी प्रैक्टिस में अपना ध्यान दे। और प्रैक्टिस में ध्यान देंगे, जितना कंसिस्टेंसी के साथ आप उसे फॉलो करेंगे, उतना आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। और दुनिया फिर चाहे जो भी कर रही होगी, आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको आपकी लाइफ में जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरी अब्राहम हिक्स वाली वीडियोस आप जरूर देखिएगा, जो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएंगी अब्राहम हिक्स हिंदी नाम से, या मेरी ओवरऑल कोई भी वीडियोस आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कीजिएगा तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा एक्सपीरियंस जान पाओगे और आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी ईजी हो जाएगी। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।